वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। आई डोंट नो कि ये आज की वीडियो किसके साथ रेजोनेट होगी या किसके साथ नहीं रेजोनेट होगी, बट हम यही जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में कि आपके लिए क्या संदेश है डिवाइन की तरफ से, कौन सी चीज़ें हैं जो इस समय आपके ध्यान में होनी चाहिए, जिनके प्रति आपको सर्च किया जा रहा है, या फिर आपको कोई वार्निंग दी जा रही है, या फिर किन चीज़ों के रिलेटेड आपको जानकारी होना इस समय ज़रूरी है। इसी बेसिस पे हमारी वीडियो आज की रहने वाली है। तो हम कार्ड शफल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। कार्ड शफल करते करते मैं सबसे पहला थैंक्स देना चाहूँगी अजय दुआ जी को। अजय, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। सुपर थैंक्स आपने हमें बार बार सेंड किया है और हमें स्पेशल फील करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ठीक है डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या है आज जो जानना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ओके, उसको एक साथ बहुत सारे जब कार्ड्स आ जाते हैं तो समझ नहीं आता कौन सा ले लिया जाए, कौन सा रहने दिया जाए, इसलिए ओके, इसलिए मैं एक साथ कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ जब भी आते हैं। ओके, वेरी गुड। टू मोर कार्ड्स प्लीज़। ओके, ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल होंगे, तो सबसे पहला जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि जो अभी तक जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस चल रही थी, ठीक है? आपको हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने को सोच रहे थे, कोई मॉनेटरी गेन से रिलेटेड हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था। आप काफ़ी समय से ना आप कहीं जाने के लिए शायद सोच रहे थे, ठीक है? मेबी वहाँ पे जाके आपको अ, कुछ फ़ायदा होता या फिर कुछ भी पॉज़िटिविटी की उम्मीद थी आपको। तो उसमें जो रुकावटें काफ़ी समय से आ रही थी ना, वो रुकावटें मैं देख रही हूँ कि दूर होने का समय आ चुका है। आपके लिए मैसेज है कि अब आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा बहुत जल्दी-जल्दी एक्शन्स लेने के लिए, क्योंकि अब जो है लाइफ़ में ना ऐसा टाइम आपके आने वाला है, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आने वाले टाइम में बहुत जल्द, अपकमिंग फ्यूचर में या फिर बहुत जल्द, उससे भी जल्द, कि आपको सँभलने के लिए या फिर अपनी जो बचकानी सोच है, अ, थोड़ा-सा इग्नोरेंस वाली जो या थोड़ा आलस्य जो आपके बीच में पनप रहा था, तो उसकी वजह से आप कुछ ज़रूरी काम जो है वो टाल रहे थे, तो उन कामों को रिलेटेड आपको बहुत जल्दी-जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और सिचुएशन ही ऐसी आने वाली है कि आपको सँभलने का या बैठकर सोचने का शायद समय ना मिले, ठीक है? तो आपके लिए कहा गया है कि अब आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ना बहुत ही स्पीड से मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में बदलाव होंगे, ठीक है? और ये जो बदलाव है वो पॉज़िटिव है, ठीक है? कुछ पॉज़िटिव जो है आपने हो सकता है कि काफ़ी समय से डिवाइन से मार्गदर्शन माँगा होगा, ठीक है? किसी फ़ील्ड में मेहनत की होगी और अब आप उसका रिज़ल्ट चाहते हो, ठीक है? तो वो जो रिज़ल्ट है आपने जो अंदाज़न जो समय अपना गेस किया हुआ था,
उससे ज़्यादा स्पीड में आपकी लाइफ में मेरे को आते हुए दिख रहा है। स्पेशली अगर किसी फ़ील्ड में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई थी, ठीक है? किसी ने आपके साथ कोई धोखा किया था, कोई पैसों के लेन-देन में या फिर घर के ही किसी सदस्य ने आपके साथ कोई धोखा किया था, आपसे कुछ राज़ छुपाए गए थे या अ, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए थी शायद आप उस सच्चाई से कोसों दूर रहे थे अभी तक, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्द एक के बाद एक अनफ़ोल्ड होने वाली है आपकी लाइफ़ में, तो आपको उन चीज़ों के लिए ना सज्ज होने की ज़रूरत है, रेडी रहने की ज़रूरत है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएँगी जिनकी अभी तक आपको शायद दूर-दूर तक कोई भनक नहीं थी या हो सकता है कि कई लोगों को इस बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था या हो सकता है कि कुछ लोग जो साइकिक हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उनको कुछ आइडिया वगैरह हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से दिया गया होगा। बट आप जो है, अभी उसको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है? साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर सॉरी अगर अभी तक आपने किसी की खुशी के लिए या फिर किसी को हर्ट हो जाएगा इस डर से या इस सोच के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक मुँह से नहीं कही थी, ठीक है? हो सकता है कि किसी की सच्चाई आपने अभी तक जानते हुए भी उनको नहीं बोली होगी। किसी की बुरी आदतों के बारे में या किसी की कोई ऐसी हरकत जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है? या कोई ऐसा आपका शत्रु भी हो सकता है जिसके जो कारनामे हैं वो आप बहुत अच्छे से भली-भाँति जानते हैं बट अभी तक आपने उसको इग्नोर किया था, ठीक है? कि चलो कोई बात नहीं, इसको खुद समझ आ जाएगी या फिर डिवाइन पर आपने सरेंडर किया हुआ था। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई को एक्सेप्ट भी करना है और मुँह खोल के बोलने की भी ज़रूरत है, ठीक है? आपको इन शॉर्ट अगर कहूँ कि अब वक़्त आ चुका है कुछ लोगों को ना आईना दिखाने का। ठीक है? अब इन लोगों को इनकी औकात दिखाने का समय आ चुका है। तो आपको अब इनकी खुशी के लिए या फिर किसी मतलब कोई लिहाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सीधी-सी बात ये है कि अब आपको लिहाज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो चीज़ है इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है? उल्टा आपकी लाइफ़ में जस्टिस आएगा और यही एक माध्यम बनेगा आपको जस्टिस मिलने का, ठीक है? इसी के वजह से जो आप जो है ना कि किसी को बुरा लग जाएगा या फिर इसकी अगर कोई क्लास नहीं है तो एट लीस्ट मेरी तो क्लास है, मैं तो मुँह फट होके कैसे बोलूँगा या बोलूँगी। तो इसी रीज़न के कारण ना अभी तक जो जस्टिस है आपकी लाइफ़ में वो रुकी पड़ी थी, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी लाइफ़ में जस्टिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी आपको घबराना नहीं है, मुँह खोलकर सच्चाई को बोलने की हिम्मत कीजिए, ठीक है? हिम्मत कीजिए। ओके, ये वेट मत कीजिए कि डिवाइन किसी न किसी रूप में इनको आकर खुद सबक सिखाएँगे, ठीक है? तो ये भी उनकी ही इच्छा है कि आप जो है, अब इनका असली चेहरा इनको दिखा दें, ठीक है? तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अब आपको जस्ट किसी की रियलिटी को देखकर इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप आपको खुद के लिए खुद जस्टिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करना होगा, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी बात। यही जो चीज़ है, ठीक है? इसी के साथ आप देखेंगे कि आपकी लाइफ़ में जो भी अभी तक कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मतलब आपको एक किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया करते थे, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट की तरह जिसको मतलब कि जितना मर्ज़ी उसको दिल दुखा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सहन करता आया है, कर लेगा। तो इन लोगों को लगता था कि आप जो है, आप बने ही सहन करने के लिए, आप बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, शायद आपकी तारीफ़ भी करते होंगे बट अब जो है, अब वक़्त आ चुका है कि जिन लोगों ने आपको मतलब इतना ज़्यादा ना ऐसे इतनी भी एज नहीं हुई है आपकी कि आप एक क्योंकि आप भगवान नहीं हो, ठीक है? आप इंसान हो तो इंसान की तरह रिएक्ट करना भी सीखिए। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा करना है, बट जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको मुँह खोलकर बोलकर बताना सीखिए, ठीक है? तो ऐसी मैं देख रही हूँ कि आप जो है, एक आने वाले समय में ना आप खुद को हील करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। अगर आप मेरी बातों पे गौर करते हैं, तो देखोगे कि आप जो है, आप धीरे-धीरे हील हो रहे हो। आपका जो दिल था ना, जो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप ये रिवर्स में कार्ड है कि जो
छोटी-छोटी बातों में आप जो दुखी हो जाया करते थे, छोटी-छोटी बातें आपको जो है दिल पर लग जाती थी, अफ़सोस होता था, ठीक है? कि चीज़ें जो है ना वो धीरे-धीरे करके सॉल्व होती जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको लगता है कि इनकी गलतियाँ माफ़ करने लायक है, तो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है कि इनकी कोई बात मतलब किसी की भी कोई बात, कोई आपका फैमिली का भी हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो शायद आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? तो इनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, इनकी कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आई, तो उसको बताना सीखिए। आप देखेंगे कि इस चीज़ से ना बहुत सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जो जिनको आपकी ना अच्छाई से, ना बुराई से कोई लेना-देना था, जस्ट आपका जो चुप रहने का जो बिहेवियर है, ठीक है? हर चीज़ को सहते रहना और मुँह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, ना खुशी का, ना दुःख का, ना गम का, ना किसी भी चीज़ का, ना गुस्से का, ठीक है? आप जस्ट हर चीज़ से ना लड़ाई-झगड़े से, हर प्रॉब्लम से आप जस्ट खुद को साइड पे रखते हो, ठीक है? तो इसी के कारण ना कुछ लोग आपको इगोइस्टिक या कुछ नेगेटिव गलत आपके बारे में धारणा बना के जो बैठ चुके थे, वैसे जो लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते सुधरते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? जो गलतफ़हमियों की वजह से जो रिश्ते खराब हुए थे ना, जिनका ना आपके साथ कोई इश्यू है, ना जिनके साथ आपको कोई इश्यू है, बट फिर भी शायद लोग वो लोग जो हैं वो आपको कहीं न कहीं गलत कंसिडर कर रहे थे और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो आपके हेटर्स उठा रहे थे। ठीक है? अ, आग में घी डालने का काम लाइक ऐसा कुछ कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप रिज़ॉल्व होते हुए देखेंगी, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? तो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है जो कि रिवर्स में यहाँ पे जो ये रिवर्स होने के कारण कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जस्ट इतना कहा गया है कि जो सेम पैटर्न्स आपकी लाइफ़ के जो साइकिल्स जो पैटर्न्स आप छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं लाइफ़ में, ठीक है? जिन चीज़ों को पास्ट की जिन नेगेटिविटीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं ना, ठीक है? तो आप उन चीज़ों को मत दोहराइए अब, ठीक है? उन चीज़ों को मत दोहराइए, उन चीज़ों को याद मत कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, अगर आप पास्ट की ही चीज़ों को सोच-सोच कर परेशान रहोगे, तो कहीं न आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे दोबारा से या फिर उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आप पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जिस बारे में हम सोचते हैं, वही चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं कहीं न कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, ठीक है? आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर लाइफ़ में आप कोई भी मेजर डिसीज़न ले रहे हो, ख़ास करके रिश्तों के प्रति या फिर डिवाइन से जुड़ा हुआ किसी फ़ील्ड को जॉइन करने की या फिर किसी जगह पर किसी फ़ील्ड को जिसको अभी तक आपने पॉज़िटिव समझा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि नकारात्मकता आपके माइंड में क्रिएट कर रही हैं, तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप एक काम कीजिए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी, मेरे को कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे इतनी ज़रूरी चीज़ जो है वो आपको वक़्त रहते बताई जा रही है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, आपके लिए कहा गया है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस वक़्त क्या करना चाहिए, तो या तो आप किसी मतलब कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन से आप सलाह ले सकते हैं या फिर अगर आपको कोई भी नहीं दिख रहा, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा रुकिए, पॉज़ लीजिए और आराम से थोड़ा-सा टाइम लीजिए, थोड़ा इस टॉपिक से हटकर कुछ समय के लिए थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। हो सकता है कि आपको वे फॉरवर्ड दिख जाए, ठीक है? आपको समझ आ जाए। अगर किसी चीज़ को रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपका फ्यूचर स्पेशली जो आपका भविष्य है, वो बहुत बड़ी ड्रास्टिक चेंज ले सकता है, आपका ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट जिसका पड़ सकता है, तो उसके लिए आप जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ आपके लिए कही गई है और यहाँ पे स्टार्टिंग में आया भी है कि अब आपकी लाइफ़ में जल्दी-जल्दी चेंजेज़ आएँगी, जिसमें हो सकता है कि आपको सोचने का भी वक़्त ना मिले, तो ऐसी कोई गलती मत कर देना, ख़ास करके
अगर कोई लोग जो है पास्ट के स्पेशली पास्ट के कोई लोग जो है जो फिर से आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका उठना-बैठना, बातचीत वगैरह या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, पॉज़िटिव उनके साथ आप फ़ील नहीं करते आए हो, ऐसे लोग हो सकता है कि फिर से आपके साथ जो है बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मीठी बातें करके या फिर आपसे हो सकता है कई बार आपसे माफ़ी भी माँग लें या कुछ भी अपना रियल असली चेहरा छुपा कर या हो सकता है कि चेंज हो भी गए हों बट आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करेंगे, तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि इन लोगों को कितनी एंट्री अपनी लाइफ में देनी है क्योंकि इनकी वजह से कहीं न कहीं आप कोई पास्ट का ऐसा साइकिल, ऐसा कोई पास्ट लाइफ का ऐसी कोई टाइम फिर से रिवोक कर सकते हैं। इसका डर है कि जो आपको शायद सर्व ना करे फिर, ठीक है? या फिर जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, खुद के लिए बुरा लगे कि काश मैंने ये सब दोबारा से फिर से एक्सेप्ट ना किया होता क्योंकि अ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मतलब जो स्नेक होता है ना स्नेक, आपको भी पता ही होगा स्नेक जो होता है आप कुछ भी कर लो, उसको कितनी भी उसकी सेवा कर लो, कितने भी प्यार से रख लो, ठीक है? उसका नेचर ही डंक मारना है, ठीक है? वो अगर किसी से प्यार करेगा ना तो वो तब भी डंक मारेगा, गुस्सा करेगा तब भी डंक मारेगा, उसका बिहेवियर ही वैसा है। तो वो अब आपको सोचना है, तो मेरे को यहाँ पे क्लियर एनर्जी फ़ील हो रही है कि कुछ लोग हैं पास्ट के इन शॉर्ट मैं इनको अगर स्नेक से कन मैंने इनको जोड़ा है, तो ऐसे ही प्रवृत्ति के कुछ लोग मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो हर पैंतरा या हर तरह की कोशिश अपना चुके हैं, बट फिर से आपकी लाइफ़ में शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिविटी आ रही है, इस कारण से या हो सकता है कि इनको अ, अपनी लाइफ़ में कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो इसलिए आपकी लाइफ़ का हिस्सा बनने के लिए फिर से रेडी है, बट आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है? आप इनको एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा ये किसी भी वक़्त आपको फिर से धोखा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा के लिए रेडी रहना होगा। और इसके लिए ना आपको अगर आपका कोई गुरु है, ठीक है? अगर आप किसी गुरु को माने हुए हो, धारण किए हैं आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो या तो उस गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए और या फिर आप अगर किसी को अपना गुरु जैसा मानते हो, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको पूछ कर आप अपनी ज़िंदगी के मेजर फैसले लिया करते हैं, तो गुरु समान कोई इंसान जो है, आप उससे कंसल्टेशन ले सकते हो। वो इस समय आपको मेरे को ऐसे दिख रहा है कि इन लोगों से ना इन लोगों के जो असल जो मोटिव है ना इन नेगेटिव पीपल्स का जो पास के लोग आपकी लाइफ में दोबारा घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत शांति चल रही है काफ़ी समय से और आगे आने वाले टाइम में भी शांति आने वाली है कि मतलब एक सुकून का टाइम मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे समय के बाद आने वाला है। बहुत कुछ फेस कर रहे थे आप जो कि अभी आपकी लाइफ से हट रहा है कहीं न कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जो धीरे-धीरे करके जा रही है, तो उस चीज़ को ये लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या फिर इनको लग रहा है कि कुछ तो है जो हमें पता होना चाहिए, उसकी वजह से ये फिर से एंट्री करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से इनके प्रति और यहाँ पे जब गुरु की बात आई है, ठीक है? अगर इतनी बड़ी रीडिंग में 2 लोगों के लिए या कुछ 2-4 लोगों के लिए आपके लिए गुरु की बात आई है, तो मैं डेफ़िनिटली कह सकती हूँ कि ये लोग या तो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते होंगे या तो फिर इनके साथ आपकी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप चाहकर भी इनको इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर इग्नोर करोगे तो मेबी आपको कोई नुकसान या कोई चीज़ आपकी दाँव पे लगी हो सकती है। तो उस समय अगर गुरु की बात आई है तो ये कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आप फँस सकते हैं, फँसने की कोशिश हो सकती है जहाँ पे आपको गुरु ही बचा सकते हैं आपके, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से सँभल के चलना होगा आपको और आप जो है आप मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ना आप कुछ ऐसा करने वाले हो, ठीक है? जो अभी आप नहीं जानते, एक पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है, जो आप नहीं जानते बट आपके कुछ हेटर्स हैं या फिर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं आपके आस-पास जो इस चीज़ को भाँप गए हैं, ठीक है? आपकी लाइफ़ में आने वाला मेबी इनके पास आपकी कुंडली हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस वगैरह में ट्रस्ट करते हो। तो ऐसे कोई लोग तो हैं जो आपका फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं, ठीक है? ये जानते हैं कि इस समय इनका फ़ायदा आपसे जुड़ने में है। मेरे को दिख रहा है ऐसा। ओके। देखिए, ध्यान से सुनना, यहाँ भी मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ना आपको
जो मेरे को थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो रहा है, मैंने अभी कहा ना कि इन लोगों को शायद आपका फ्यूचर पता चल गया है, ठीक है? इनको आसार दिख रहे हैं कि पॉज़िटिविटी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है अ, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो अकेलापन है, जो शांति है, मतलब बहुत ही रिलैक्स होकर, सोच समझ कर स्टेप आपकी लाइफ में उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। वो उस चीज़ को डिस्टर्ब करने की कहीं न कहीं इंटेंशन दिख रही है। आपके लिए कहा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अब किसी के भी साथ डिस्कस नहीं करने हैं अपने आइडियाज़, या तो खुद के साथ, या फिर अगर आपका कोई गुरु या गुरु समान कोई इंसान है, तो उसी के साथ आपको डिस्कस करना है। बाकी किसी भी फालतू की पलटन को अपनी इस जर्नी में आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों से आपका कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने आपके दुख-सुख में कभी भी साथ नहीं दिया या दिया भी होगा, मतलब जिनको इन इस फ़ील्ड में, आपकी लाइफ़ के इस फ़ील्ड में जिनका कोई लेना-देना नहीं है या ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ना उनकी औकात से ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेशन मत दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस समय आपका गुरु का मार्गदर्शन और आपकी खुद की सूझबूझ जो है ना, आपकी इनर जो वॉइस है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज ला सकती है। तो इसी चीज़ को भंग करने की कोशिश की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये रीडिंग किसके लिए है, आई डोंट नो, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिवाइन का सपोर्ट है आपको, ठीक है? और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानते होंगे कि डिवाइन कितने ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। मेबी आपको डिवाइन एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, या फिर अ ओके, डिवाइन एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, या किसी न किसी रूप में ना डिवाइन हमेशा आपको मार्गदर्शन देते रहते होंगे। मेरे को दिख रहा है कि आपको रिपिटिटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ख़ासकर उस समय जब आपको कोई मेजर फ़ैसला या मेजर चेंज आपकी लाइफ़ में आने वाली होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को ना आप हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ है जो आने वाले समय में आपको बताया जाएगा, ठीक है? कुछ है, या तो आप खुद एक लेडी हो सकती है, या फिर किसी लेडी के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो है आपको जानकारी में आएँगी, जो खुद डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। और आपके नॉलेज में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है? और आपकी मंज़िल दिख रही है कि जो आपको बहुत ज़्यादा दूर दिखती थी ना, मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं आप कभी भी इस चीज़ को हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कुछ आपके ऐसे ड्रीम्स थे, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आपकी रेंज में आने वाली हैं, ठीक है? अब आपको वो चीज़ें, जैसे हम दूर से देखते हैं ना कि हमें वहाँ जाना है, हमारी डेस्टिनेशन वो है, बट कैसे पहुँचेंगे? तो अब आपकी लाइफ़ में एक ऐसा समय आ चुका है जब आपकी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है, और अब आपको रोकने के प्रयास भी मेबी इसीलिए हो रहे हैं। तो डिवाइन की आपको फुल सपोर्ट है। आपको अगर किसी भी फ़ील्ड में कोई भी डाउट है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको डेफ़िनेटली आपको आंसर मिलेगा। मैं देख रही हूँ, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ डिवाइन से प्रे कीजिएगा, आपको किसी न किसी रूप में, कोई साइन के द्वारा या किसी ड्रीम के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा, किसी रीडिंग के द्वारा में भी, किसी भी तरीके से आपको उसका आंसर डेफ़िनेटली दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, आने वाले टाइम में ना आपको अपने ही फ़ील्ड से जुड़े हुए या अपने ही तरह इंटरेस्ट रखने वाले लोग, जो लाइफ़ के प्रति जैसा आपका नज़रिया है, इसी तरह के लोग कुछ आपको मिलेंगे। मेबी ये लोग ऑनलाइन हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसे, ठीक है? तो ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं। आपको आने वाले समय में आपको दिखेंगे आपकी लाइफ़ में आते हुए, या फिर आप ऐसे लोगों से कहीं न कहीं बहुत जल्द मिलने वाले हो। ठीक है? ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी मेरे को फ़ील हो रही है कि आपको ना अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है? मेबी जो ना छोटी उम्र में जो लोग गए हैं इस दुनिया से आपके अपने, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा एल्डर नहीं थे, अभी जिनकी, अगर हम हमारी भाषा में बोले, वैसे तो सभी अपनी आने के टाइम पे, मौत के टाइम पे ही जाते हैं, बट हम लोग कहते हैं कि अभी तो उसका टाइम था जीने का। तो ऐसी एज में जो लोग हमारी आपकी लाइफ़ से गए हुए हैं ना, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये जिसके लिए भी है आप देख लीजिएगा।
आप जानते होंगे बहुत ही रिसेंटली ये लोग इनकी हो सकता है कि डेथ हुई होगी। रिसेंटली का मतलब ये है कि 4 से 5 साल के अंदर-अंदर या फिर उससे भी कम समय के अंदर-अंदर या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो इनकी ठीक है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको शायद ड्रीम्स के थ्रू या किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए बट आप जो है अपनी लाइफ़ में शायद अपनी सिचुएशंस में इतने बिज़ी हैं कि अब आप इनको या तो वक़्त नहीं दे पा रहे, या तो इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, या तो आवाज़ कौन सुन सकता है जो चले गए हैं, बट कहने का मतलब है कि वो आप साइन्स नहीं समझ पा रहे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो भी मैंने आज की रीडिंग में बताया है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है? और जिसके लिए भी ये रीडिंग है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए राधे-राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।